मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भये हरहंतादि महान कर मंगल करहूं महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदिराज इस भवतर का मूल ज्ञानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। कल अपन ने चर्चा में एक प्रश्न आया था, पुरुषार्थी प्रतीति अपना विषय है सम्यक दर्शन पुस्तक में, परम सत्य सुनने पर भी समझ में क्यों नहीं आता, ये प्रश्न था। कल इस पर अपन ने चर्चा भी की थी। परम सत्य सुनने पर भी समझ क्यों नहीं आता, समझ क्यों नहीं आता माने श्रद्धा क्यों नहीं होती, प्रतीति क्यों नहीं होती, निर्णय क्यों नहीं होता, ये कल अपन ने चर्चा की थी। अब इसमें थोड़ा आगे पढ़ते हैं, पहले फिर चर्चा करेंगे। विकार पर में नहीं किंतु अपनी एक समय की पर्याय में है, यदि दूसरे समय में नया विकार करे तो वह होता है राग का त्याग करूं, ऐसी मान्यता भी नास्ति से है। अस्थि स्वरूप से शुद्धात्मा के भान के बिना राग की नास्ति कौन करेगा। पर वस्तु के त्याग का कर्तृत्व व्यर्थ ही मान रखा है, उसकी मान्यता का त्याग करना है। ख्याल में है। अब देखो प्रश्न है फिर आगे, यदि सत्य समझ में आ जाए तो बाह्य बर्तन में कोई फर्क दिखाई ही ना दे अथवा लोगों के ऊपर उसके ज्ञान की छाप ना पड़े। ख्याल में क्या कहते हैं कि जैसे साहब किसी जीव को सम्यक दर्शन हो गया है ना, तो उस जीव में बाहर में कोई चेंजिंग दिखेगी कि नहीं, कोई बाहर में परिवर्तन दिखेगा कि नहीं। ख्याल में है ना, ऐसा प्रश्न करते हैं। सबको ऐसा बहुत लगता है कि साहब सम्यक दृष्टि की पहचान कैसे हो, ज्ञानी कैसे पता चले कि कौन ज्ञानी है कौन नहीं है, हम क्रिया के बिना कैसे पहचान सकते हैं। ऐसा सामान्य लोगों का ये मूल प्रश्न बना रहता है कि सम्यक दृष्टि की पहचान कैसे करें। अब इसमें से पढ़ते हैं, फिर थोड़ा अपन उस पर देखेंगे। उत्तर है, एक द्रव्य की छाप दूसरे द्रव्य पर कभी तीन लोक और तीन काल में पड़ती ही नहीं, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। यदि एक की छाप दूसरे पर पड़ती होती तो त्रिलोकी नाथ तीर्थंकर भगवान की छाप अभव्य जीव पर क्यों नहीं पड़ती। जब जीव स्वयं अपने द्वारा ज्ञान करके अपनी पहचान की छाप अपने ऊपर डालता है तब निमित्त में मात्र आरोप किया जाता है। बाहर से ज्ञानी पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि यह हो सकता है कि ज्ञानी होने पर भी बाह्य में हजारों स्त्रियां हों और अज्ञानी के बाह्य में कुछ भी ना हो। ज्ञानी को पहचानने के लिए यदि तत्व दृष्टि हो तो वह पहचाना जा सकता है। ज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर बाह्य में कोई फर्क दिखाई दे या ना दे, किंतु अंतर्दृष्टि में फर्क पड़ ही जाता है। सत की बात सुनते ही एक कहता है कि मुझे अभी ही यह सत का स्वरूप बताइए, यूं कहने वाला सत का हकार करके सुनता है, अतः समझने के योग्य है। और दूसरा कहता है कि अभी यह मेरी समझ में नहीं आ सकता,
ऐसा कहने वाले को सुनने का उत्साह नहीं है, वह सत्य के नकार से सुनता है, इसलिए वह समझ नहीं सकता। समय सार की पहली गाथा में यूं स्थापित किया गया है कि मैं और तू दोनों सिद्ध हैं। इसके सुनते ही सबसे पहली आवाज में यदि हकार हो गई तो उसका अल्पकाल में मुक्ति हो जाएगी, और यदि उसी के बीच में नकार आ गई तो उस मुक्ति दूर हो जाएगी। ठीक है, अभी थोड़ा पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि साहब कोई जीव सम्यक दृष्टि हो गया, अब कैसे करें अपन पता कि साहब कोई जीव सम्यक दृष्टि है, ये जीव मिथ्या दृष्टि है। तो गुरुदेव तो देखो क्या उत्तर दे रहे हैं कि साहब बाहर से अगर कोई पहचान करने जाएगा तो वो कभी नहीं पहचान पाएगा, और जो लोग बाहर से ज्ञानी की पहचान करते हैं वे नियम से ठगाए जाते हैं, क्योंकि बाहर में चौथे गुण स्थान वाले के पांचवें गुण स्थान में भी समझ लो, पांचवें गुण स्थान का भी बहुत कुछ समझ नहीं सके कि साहब इस जीव को सम्यक दर्शन है कि नहीं, क्या है क्रिया से। तो सम्यक दृष्टि की पहचान कैसे करें? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारे पास स्वयं की तत्व दृष्टि होगी तो तुम सम्यक दृष्टि की पहचान कर सकते हो। अब ये इसका मतलब क्या है कि साहब स्वयं ज्ञानी होंगे? देखो बहुत गहराई से बात बताते हैं कैसे कैसे पहचान होती है, क्या तरीका है पहचान करने का। देखो सम्यक दृष्टि जीव की पहचान सम्यक दृष्टि क्यों करता है अथवा तत्व दृष्टि वाला क्यों करता है, इसका मूल कारण अपन पहचानते हैं। अगर मेरी नजर क्रिया पे है तो मेरी नजर क्रिया पे कब होगी? जब मैं क्रिया से धर्म मानता हूँगा, जब मैं क्रिया से बड़ा मानता हूँगा, जब मैं क्रिया वाले को धर्मात्मा मानता हूँगा, जब मैं खुद को भी क्रिया करके ही धार्मिक मानता हूँगा। तो अगर मेरी दृष्टि ये है तो मैं दूसरे जीवों में भी नियम से क्रिया देखूंगा। जैसे आप देखो अधिकतर आपको त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी नहीं है, वे आपसे शुद्धात्मा की आत्मानुभव की भेद ज्ञान की ये बात कम पूछेंगे, क्रिया कांड की चर्चा ज्यादा करेंगे। वे बार बार आपको क्रिया की तरफ, अरे आप ये रात्रि भोजन करते हो क्या, अरे आप तो अभी ये करते हो क्या, आप ये करते हो क्या, अरे आप ऐसा व्यापार करते हो क्या, अरे अभी आप ये खाते हो क्या। तो चूंकि उसकी स्वयं की सारी ताकत क्रिया कांड में लगी हुई है तो वो दूसरे जीवों में भी क्रिया कांड देखता है। इसके लिए और एक अभी उदाहरण देखते जाना, जैसे देखो अपन पैसे कमाने में तन्मय है, अपन की अभी हर नजर पूरी दृष्टि पैसे पैसे पे है, तो अपन दूसरे जीवों को भी पैसे से देखते हैं। फिर ख्याल में है कि नहीं है? अपन की सारी ताकत कैसे दिखती है? पैसा 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 पैसा। तो लोक में भी जिस जीव की जहां दृष्टि होती है वो दूसरों को वहीं से देखता है। पैसे वाले की दृष्टि वो पैसे ही पैसे देखेगा। ख्याल में है? जैसे अपन डॉक्टर होते हैं तो उनकी नजर डॉक्टरी पे रहती है, रोग पे रहती है, मरीज पे रहती है, तो उनको वही वही दिखता है, माने जिसकी दृष्टि जहां होगी। तो ऐसे ही जो जीव क्रिया कांड में उलझे होते हैं, क्रिया कांड में उलझे होते हैं माने सम्यक दर्शन से रहित, वेद ज्ञान से रहित, आत्मानुभव से रहित, जो जीव मात्र बाह्य क्रियाओं में जीवन बिताते हैं, वे दूसरे जीवों को भी, अन्य जीवों को भी क्रियाएं का ही उपदेश देते हैं, दया दान वृष्टि संयम आदि का ही उपदेश देते हैं। उनमें से कुछ लोग तो डायरेक्ट ही देते हैं कि दया दान वृष्टि संयम आदि ही धर्म है, और उसमें से कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दया दान वृष्टि संयम आदि धर्म तो नहीं है लेकिन धर्म के कारण है, इनके बिना धर्म नहीं हो सकता। फिर तीसरे तरह के लोग होते हैं, वो कहते हैं दया दान पूजा भक्ति धर्म भी नहीं है और धर्म के कारण भी नहीं है, लेकिन अशुभ भाव से अच्छे हैं। ख्याल में उनका उपदेश क्या होता है? अशुभ भाव से अच्छे हैं, इसलिए जब तक शुद्ध भाव नहीं होता तब तक दया दान पूजा व्रत शील संयम आदि में प्रवृत्ति करना चाहिए। ठीक, अब श्री गुरु कहते हैं कि इनमें सब तुम पहचान सकते हो कि इनकी दृष्टि कहाँ है। माने हमें जैसे मान के चलो, आपको ऐसी बहुत जीवन में देखने को मिलेगा। इस पे मैं तो बहुत विचार कर रहा हूँ, अभी प्रश्न भी आ गया और मैं तो इस पर विचार भी कर रहा हूँ।
गहराई से विचार करो कि देखो हमारे जीवन में अपन खुद के अनुभव से बात देखें, हमारे अंदर जो चल रहा होता है, हमें जिसकी श्रद्धा होती है, जिसकी रुचि होती है, वो हमारे जीवन में शब्दों में, हमारे क्रियाओं में दिखाई देती है कि नहीं देती। समझना गहराई से विवेक जी। जैसे आपके जो भी रुचि है, आपकी जिस सब्जेक्ट में रुचि है, तो गारंटी से आप उसकी बात किए बिना नहीं रहोगे। करोगे कि नहीं करोगे? 100% जब भी मौका मिलेगा उसकी बात करोगे। जैसे खाने पीने की किसी को रुचि होती है और उससे कोई खाने पीने का प्रसंग बने और कोई पूछे, तो वो तुरंत ही वही आइटम बताता है ना कि वो वाले बना दो, वो अच्छा है। तो ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि जिसको जिसकी रुचि होगी उसकी लेखनी में, उसकी वाणी में वो झलके बिना नहीं रहेगा। ये समझना बिल्कुल गारंटी से। अब देखो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जीव है। सम्यक दृष्टि कोई जीव है, चौथे गुण स्थान वाला, पांचवें गुण स्थान वाला मुनिराज, तो वे निरंतर उस देखो रुचि के बिना तो सम्यक दर्शन होता नहीं। आत्मा की सम्यक रुचि चाहिए, पक्की रुचि चाहिए, मजबूत रुचि चाहिए, है ना। सब जाए तो जाए, अपना भेद ज्ञान नहीं जाए, ऐसी रुचि चाहिए। तो ऐसी रुचि वाला जीव, सम्यक दृष्टि जीव, अगर आप उससे पूछो कि भैया सारभूत बात क्या है, जीवन में देखने लायक क्या है, करने लायक क्या है, तो बताओ वो सम्यक दृष्टि जीव क्या कहेगा? दयादान पूजा करने लायक है, पूजा मंदिर जाने लायक है, पैसा कमाने लायक, क्या बोलेगा वो बोलेगा भेद ज्ञान करो, सम्यक दर्शन करो, आत्मानुभव करो, यही सुख का कारण है। और कोई दूसरा बात तो आएगी नहीं। उससे कोई दूसरी बात करवाना चाहे तो दयादान रसी संयम आदि करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, तो वो बोलेगा कि हाँ हाँ दयादान पूजा भक्ति होने चाहिए, होते हैं, लेकिन भेद ज्ञान करो। उसका बल काय पर रहेगा? बल काय पर रहेगा? उसका बल हमेशा तत्व पे रहेगा। तो अगर आपको तत्व की रुचि होगी तो आप दूसरे को तत्व में देखोगे। जैसे देखो, हम मुमुक्षु भाई हैं और देखो ना जीवन में क्या होता है, कैसे कैसे चीजें पकड़ना चाहिए। मुमुक्षुओं में जो समझ लो जो चीजें हाईलाइट हो गई कि रात्रि भोजन नहीं करना, जमी कंद नहीं करना, खाना खेल में ना, बाजार में नहीं खाना, रोज मंदिर जाना, स्वाध्याय करना, ये बाहरी क्रियाएं समझ लो है। तो मुमुक्षु सबसे पहले यही देखता है। क्या देखता है? अरे भैया आप रात में खाते हो, अरे रे रे कैसे मोक्षु? अरे आप जमी कर, अरे आप कैसे मोक्षु हो? अरे आप ऐसे स्वाध्याय नहीं करते, अरे कैसे मोक्षु हो? तो ये बाहरी चीजें हो गई। लेकिन जिसकी भेद ज्ञान पर रुचि होगी, तत्व रुचि होगी, वो अंदर से ये देखेगा कि भाई ये बताओ त्रिकाली ध्रुव की खबर है कि नहीं। मान के चलो वो स्वाध्याय भी करता है ना, नियम कायदे कानून भी पालता है, तो भी वो पूछेगा कि ये तो बाहर की बात है, ये बताओ असली आत्मा की रुचि है कि नहीं। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को अगर पहचानना है तो उसके बात करने से, अगर उससे हम धार्मिक चर्चा करेंगे तो 2 मिनट में पहचान सकते हैं कि ये ज्ञानी है कि नहीं। ये बिल्कुल नियम समझना। अगर सम्यक दृष्टि जीव होगा 100%, अगर उससे हम तत्व चर्चा करेंगे तो वो बिल्कुल अपने शुद्धात्मा की, त्रिकाली ध्रुव की, वेद ज्ञान की बात को ऊर्ध करेगा। बात में 50 प्रकार की हो सकती है, लेकिन उसका वजन काय पे रहेगा? नहीं समझ में आया? वजन काय पे रहेगा? जैसे अपन एक सम्यक दृष्टि जीव से मिले, अपन ने तत्व चर्चा, अपन ने कहा भैया हम रात्रि भोजन करते हैं, हम अभी बाजार में खा लेते हैं, है ना, हम तो पापी हैं, ऐसा मान के चलो अपन बात कर रहे हैं किसी से, तो सम्यक दृष्टि ये नहीं कहेगा कि हाँ तुम पापी हो, ये सब छोड़ो, इसके बिना धर्म नहीं हुआ, ऐसा नहीं बोलेगा। सम्यक दृष्टि कहेगा कि हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम स्वाध्याय करो, अपने आत्म स्वरूप को पहचानो, तुम्हारे जीवन में गारंटी से सब सुधार हो जाएगा। और अपने को आत्मा देखना सीखो, आत्मा का स्वरूप पहचानना सीखो। इस शरीर तुम नहीं हो, ये जो जानने देखने वाला तत्व, इसकी पहचान करो। ये सब सम्यक दृष्टि उसको ना तो पापी कहेगा, ना उसे ये उपदेश देगा कि पहले दयादान पूजा भक्ति करो फिर तुम्हें हम बाद में मिलना, नहीं। वो तो पहली मीटिंग में ही स्वरूप बता देगा, बिल्कुल 100%। घबराना नहीं। अब कोई बिल्कुल ही अपात्र हो, बिल्कुल ही कुछ नहीं जानता हो,
और वो कोई आत्मा की बात भी नहीं सुनना चाहता। वो तो ये कह रहा है महाराज हम ज्यादा कुछ नहीं जानते और हमें भी ज्यादा चक्कर में भी नहीं है, हमें तो कोई छोटा मोटा नियम दिला दो। वो खुद ही अपने मुंह से ऐसा कहता, तो उससे कहेगा सम्यक दृष्टि अगर नियम भी दिलाएगा स्वाध्याय करने से, तो हम स्वाध्याय वाध्याय नहीं कर सकते, हम पढ़ नहीं सकते, तो चलो मन दे, वो तब आएगी, वो सेकंड बात आएगी। फर्स्ट बात आएगी कि भेद ज्ञान का उपदेश देगा, आत्मा को ऊर्ध्व करेगा। अभी आगम के नाम पर हम लोग भ्रमित रहते हैं, हम समझ नहीं पाते। अभी मैंने परसों परसों नरसों दिनेश जी से चर्चा की थी, अभी चर्चा आई थी, उसमें मैंने क्लियर कहा था कि तुम अभी आगम के नाम पर भी सच्ची पहचान नहीं जानते। आज से 1000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, 1500 वर्ष पहले कोई मुनिराज हुए, तो जरूरी नहीं वे सब भावलिंगी मुनिराज हुए, और जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो सब भावलिंगी मुनियों ने लिखे, कोई जरूरी नहीं है। इसमें कोई ऐसा वो आग्रह नहीं होना चाहिए नहीं वो तो भावलिंगी होंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे वर्तमान में आज भी इतने सारे साधु संत हैं और सब लिख ही रहे हैं कुछ ना कुछ, और उनके नाम के आगे कितनी बड़ी बड़ी उपाधियां लगी हैं, और आज से 500 वर्ष बाद, 600 वर्ष बाद, 1000 वर्ष बाद उनको लोग जब याद करेंगे तो वो कहेंगे आज से 1000 वर्ष पहले भारत भूमि पे एक आचार्य हुए हैं, उनका इतना बड़ा संघ था और उनके साथ इतने मुनिराज रहते थे और वे ऐसी तपस्रण करते थे और उनको कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता था, उनको लोग भगवान की तरह पूछते थे। अब लेकिन 1000 वर्ष बाद जब ये बातें कही जाएंगी तो उस समय कोई गवाही देने वाला तो होगा नहीं कि हम जानते थे उनकी क्या हालत थी। लेकिन आज ही वर्तमान में हम सब जानते हैं कि कौन की क्या हालत है, लेकिन आज से 200 वर्ष बाद कोई कुछ नहीं जानेगा। अब वो जो ग्रंथ लिख दिए जाएंगे वे तो यही कहे जाएंगे ना कि आगम, आगम कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उसको क्या कहोगे तुम? है अभी आपको पता है वर्तमान में एक चर्चा ऐसी आई थी कि तुम आगम किसे कहते हो, तो कहा साहब जो परंपरा चली आ रही, जो आचार्य भगवंतों ने जो ग्रंथ लिखे सब आगम है। तो बोले वर्तमान के आचार्य जो ग्रंथ लिख रहे वो आगम है ना? ख्याल में आया कि नहीं आया? वर्तमान के जो आचार्य जो भी आगम है, इसका इसका क्या है? तो अभी जब एक बार कोई समझ लो चर्चा हुई विद्वानों की और उनने 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 वो प्रमाण दिखाना चालू कर दिया वर्तमान के साधुओं के, देखो तो ये तो बोले साहब ये तो अभी का है, ये अरे तो बोले साहब आचार्य उनने लिखा तो झूठ कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि आचार्य तो सत्यव्रत के धारी होते हैं। अब इस पर कौन बहस करे? तो कालांतर में यही समागम बन जाएगा। अब अगर तुम्हारा बुद्धि विवेक नहीं होगा, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास नहीं होगा, तो तुम इसे आगम समझोगे और उसमें जो लिखा होगा उसे मानते चले जाओगे। इसीलिए जैन धर्म की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जैन धर्म में हमारे आचार्य ज्ञानी धर्मात्माओं ने बहुत ईमानदारी से एक बात समझी कि अगर अपन ऐसा कह देंगे कि आगम में जो लिखा है वो सब सही है और तुम्हें इसकी तर्क और युक्ति नहीं करनी, परीक्षा नहीं करनी, तो बहुत अन्य मतों जैसा घोटाला हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अपने आचार्यों ने स्वयं विवेक से परीक्षा करने की अनुमति दी। हमारे आचार्य भगवंतों ने तर्क से, युक्ति से, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन सब की बातों को कोट किया कि भाई वो बात जो आगम में लिखी है, ग्रंथ में लिखी है, तर्क से सिद्ध हो रही है कि नहीं, आगम से, परंपरा से सिद्ध हो रही है कि नहीं, मैंने पूर्व में कहीं ऐसी बात है कि नहीं। फिर इतना ही नहीं, तर्क से और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव कि वो बात वर्तमान के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में लागू पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, वो हो सकता है कि नहीं हो सकता। आज से 1000 वर्ष पहले का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अलग था, अभी वर्तमान का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव बिल्कुल ही अलग है। तो ये सब चीजें एक ज्ञानी को वर्तमान में विचार करना ही चाहिए, करता ही है, तभी वो निर्णय करता है। ज्ञानी कभी आंख बंद करके किसी ग्रंथ की लिखी हुई बात नहीं मानता, और जिसकी परीक्षा नहीं की जा सकती उसको वो कहता भैया सर्वज्ञ जाने, अपन को इससे कोई ज्यादा विशेष प्रयोजन नहीं है। जैसे कौन सी चीजों में सर्वज्ञ भगवान जाने, जैसे सर्वज्ञ भगवान कालांतर में रामचंद्र जी हुए, सीता हुई, आदिनाथ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनको सब भी अपन को छोड़। फिर ऐसे ही
जम्मू द्वीप में इतने आर्य खंड, इतने भरत खंड, इतने इरावत और उसकी ऐसी व्यवस्था, ये सब अपन वर्तमान में नहीं जान सकते, तो उसको भी सर्वज्ञ के भरोसे छोड़ दो। लेकिन जो आत्मा की चर्चा है, जो भेद ज्ञान की चर्चा है, माने समझ लो करणानियोग है, प्रथमानियोग है, उस पर ज्यादा कुछ नहीं है। और देखो हम सबको बिल्कुल समझना चाहिए। मैं आपको हजारों तर्कों से सिद्ध कर सकता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो पूर्व में जितने पूर्ववर्ती इतने सारे जो आचार्य हुए हैं, अगर उनका आप गहराई से अध्ययन करोगे तो आपको भी लगने लगेगा कि जरूरी नहीं है ये सम्यक दृष्टि हो, ये इनका छठवां सातवां गुण स्थान हो, ये भावलिंगी हो। क्यों? क्यों? उनके लिखने में आपको दिखाई देगा। देखो एक आचार्य अपने स्वरूप में बार बार डुबकी लगा रहे हैं, हर अंतर्मुहूर्त में आत्मा में जा रहे हैं, और अगर वे उपदेश देंगे, अगर वे ग्रंथ लिखेंगे, तो भले ही वे ग्रंथ करुणा नियोग का लिखे, मैं तो कहता हूँ वे करुणा नियोग के ग्रंथ में भी ये अंत में जरूर कह जाएंगे कि भैया ये सब कर्मोपाधि के खेल हैं, असली तो भेद ज्ञान करो, आत्मानुभव करो। ये तो हमने तुम्हें कर्म की तरफ से स्वरूप समझा दिया, समझ में आई मेरी बात? या उस ग्रंथ में नहीं लिखेंगे तो वो दूसरा ग्रंथ लिखेंगे आत्मा का। क्यों? कि जिनको दिन रात आत्मा दिख रहा है, जो दिन रात आत्मा में डूबे हुए हैं, वे कर्म की चर्चा दिन रात कैसे कर सकते हैं? वे कर्मों की चर्चा में कैसे ज्यादा संतुष्ट रहेंगे? तो ये सब चीज के साथ कालांतर में कोई ग्रंथ खो गए हो, कुछ वो सब हो सकता है, लेकिन अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। हमें कोई आंख बंद करके जो कुछ लिखा है वो सब सही, ऐसा नहीं। देखो सम्यक दृष्टि प्रथमानियोग पे भी चर्चा करेगा तो भी आत्मा ऊर्ध करेगा, द्रव्यानियोग पे चर्चा करेगा तो आत्मा ऊर्ध होना ही होना है, चरणानियोग करेगा तो भी आत्मा ऊर्ध करेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि उसकी दृष्टि किस पे है? जल्दी बोलो पंकज जी, उसकी दृष्टि किस पे है? उसकी दृष्टि तो अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पे है। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित शुद्धात्मा के श्रद्धान बिना किसी भी जीव को तीन काल में तीन लोक में कभी भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ये परम सत्य है कि नहीं? अरे बोलो ना, ये परम सत्य है ना। चाहे कहीं का भी जीव हो, उसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कर्म सहित आत्मा को स्वीकार करने वाला जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। ख्याल में ना, जड़ की क्रिया का कर्ता अपने को मानने वाला जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। 28 मूल गुणों का मैंने पालन किया, ऐसी श्रद्धा वाला सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। मैं शुद्ध भोजन करता हूँ, मैंने अशुद्ध का त्याग कर दिया है, ऐसी मान्यता वाला सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। मैंने घर गृहस्थी का त्याग कर दिया है, मेरे पास ये था वो था और मेरे को कुछ नहीं, ऐसी श्रद्धा वाला सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। ये सब सम्यक दर्शन जब इस लेवल का नाम है कि जहाँ परम आकर्ता गया है भगवान आत्मा, जहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जहाँ जानन देखन का स्वरूप, जहाँ कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, कुंद कुंद पे तो किसी को शंका नहीं है ना, कि माने उनको तो मानने वाले सभी है ना। माने जो गुरुदेव के विरोधी हैं वे भी कुंद कुंद को तो मानते ही है ना। ख्याल में है कि नहीं आया? तो गुरुदेव को विरोधी है और कुंद कुंद को मानते हैं, तो कुंद कुंद की आप लेखनी देखो, कुंद कुंद का साहित्य देखो आप, तो उसमें कुंद कुंद आचार्य शुद्ध आत्मा को कितना ऊर्ध करते हैं। उसमें वो कहते हैं कि भाई यह जीव परमत्वी नहीं है, अपरमत्वी नहीं है, बस एक ज्ञायक भाव है, ऐसी घोषणा करी ना कुंद कुंद देव ने। एकत्व सुंदर लोक में एकत्व वक्त भगवान आत्मा ही सबसे सुंदर है। अब शुद्धात्मा की शरण ही धर्म है। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है सर। ये सब कुंद कुंद की मूल गाथाएं है ना। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि भाई जो अपने स्वरूप में पल पल में हर अंतर्मुहूर्त में आत्मा में जाने वाले, वो क्रिया कांड के उपदेश में ज्यादा कैसे उलझ सकते हैं? वे कर्मों की फिलॉसफी में ज्यादा कैसे उलझ सकते हैं? वो तो वहां आटे में नमक जैसा ज्ञान तो दे सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे गुरुदेव चरणानियोग के ग्रंथ पे भी प्रवचन करते थे, तो वे चरणानियोग में भी ऊर्ध किसको करते थे?
वो कैसे बोलते थे? हाँ, बड़ी खबर छे, बराबर फरमाओ छे, ये सब नहीं करना चाहिए, बशर्ते ये इसका करता जीव नहीं है, ऐसा बोलते थे ना। ये नहीं करना चाहिए, फिर बोलते थे ये सब व्यवहार का कथन है, वास्तव में तो इनका कर्ता जीव नहीं है। ख्याल में है कि नहीं है? ऐसा मैं समझ में आ रही है ना मेरी बात? और ये बिल्कुल कोई इसमें पक्ष की बात नहीं है, मैं कोई पक्ष से ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई कांजी स्वामी की भक्ति में ये नहीं बात कह रहा हूँ, या मैं कोई अध्यात्म के पक्ष में बात नहीं कह रहा हूँ। मैं तो आपसे ही एक सहज प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आप खुद ही ये विचार करो, हमारी दृष्टि में जो बसा हुआ है वो हमारी वाणी में, हमारी लेखनी में आए बिना कैसे रहेगा? समझ में आती मेरी बात? जैसे देखो, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं एक वक्ता हूँ, तो आज दिन भर मेरे चित्त में जो जो बातें चली, जो जो मैंने एनालिसिस किया, जो जो मैंने देखा, वो किसी ना किसी रूप में प्रवचन में आता है कि नहीं आता? जल्दी बोलो पंकज जी, आता है कि नहीं आता? आता है ना? तो मुनिराज किसका एनालिसिस कर रहे हैं दिन भर? मुनिराज किसका चिंतन कर रहे हैं? कर्मों का कि आत्मा का? बोलो। मुनिराज स्वर्गों का चिंतन कर रहे हैं कि नरकों का चिंतन कर रहे हैं कि आत्मा का चिंतन कर रहे हैं? बोलो किसका चिंतन कर? कि मुनिराज दिन रात आत्मा का चिंतन। अच्छा, क्यों? ऐसे सच बताओ, ये चौथे काल के मुनियों के लिए कि पंचम काल के छठे काल के, कौन से मुनियों के लिए? कि सुनो, जो भी मुनि होगा वो आत्मा का ही चिंतन करते हैं, तभी तो मुनिराज हैं। अगर घर गृहस्थी का चिंतन करना हो, कर्मों का चिंतन करना हो, संयोगों का चिंतन करना हो, समाज का चिंतन करना हो, मंदिर का चिंतन करना हो, धर्मशाला बनवाना हो, तो काय के मुनिराज हैं? मुनिराज तो वही, इसीलिए तो उनको हम नमस्कार कर रहे हैं ना, कि दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन। और ये कोई कहने की बात नहीं है कि साहब ये आत्मा की चर्चा जानबूझ के करते हैं। अरे जब आत्मा में ही रमते हैं तो चर्चा भी किसकी करेंगे? एक डॉक्टर साहब का, भारल्य जी का एक प्रसिद्ध उदाहरण है इसके लिए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई व्यक्ति अमेरिका से घूम के आया हो, कहाँ से घूम के आया हो? अमेरिका से। तो वो अमेरिका से जब घूम के आता है तो हर बात में किसकी चर्चा करता है? जैसे भोजन करने बैठेगा तो क्या बोलेगा कि अमेरिका में ऐसा भोजन नहीं होता, अमेरिका में ऐसा भोजन होता है। घर में कोई चीज है, अमेरिका में लोग ऐसे रहते हैं, सड़कों पर ऐसे ही चलते हैं, वहां गाड़ियां की डिजाइन ऐसी होती है, वहां के लोग ऐसे पहनते हैं कपड़े। वो सारी चर्चा काहे की करेगा? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की, क्योंकि अभी क्या देख के आया है? अमेरिका देख के आया। तो मुनिराज क्या देख के आते हैं अंतर मुहूर्त में? आत्मा। तो अगर मुनिराज चर्चा करने बैठेंगे, उपदेश देने बैठेंगे, अरे मैं तो कहता हूँ शास्त्र लिखने बैठी हूँ, तो भी क्या करेंगे? आत्मा की बात करेंगे। जैसे मैं तो कभी कभी विचार करता हूँ कि एक मुनिराज कर्म सिद्धांत की चर्चा लिख रहे हैं। कर्म सिद्धांत की किसकी चर्चा लिख रहे हैं? जल्दी बोलो। कर्म सिद्धांत, कर्म फिलोसफी लिख रहे हैं। लेकिन हर अंतर मुहूर्त में तो चाहे कर्म की चर्चा लिख रहे हो, और चाहे चरणानियोग लिख रहे हो, चाहे कुछ भी लिख रहे हो, हर अंतर में डुबकी कहाँ लगाते हैं? अपने स्वरूप में। दृष्टि कहाँ रहती है? अपने स्वरूप में रहती कि नहीं रहती? तो भैया कर्म की चर्चा लिखते हैं और अपने स्वरूप की डुबकी लगाते हैं, तो वास्तव में जब बाहर निकलते होंगे तो उनको वो कर्म की चर्चा बोझ दिखती होगी कि अरे कहाँ इसका कर्ता तो जीव है ही नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये तो जीव का स्वरूप है ही नहीं। तो मैं तो कहता हूँ कि इतना आनंद आए कि भैया जब वो ग्रंथ हो तो बीच बीच में कोट करते जाएंगे कि नहीं? ये सब हम कर्म सिद्धांत बता रहे हैं, लेकिन असली तो अपने स्वरूप को पहचानना, आत्मा तो इन कर्मों से रहित है। बोलो ये भाव आएगा कि नहीं आएगा? है? समझ में आ रही मेरी बात? ये तो लॉजिक है ना। हम लोग, आप लोग भी क्या करते हैं पूरे जीवन में? अपन को जो चीज प्रिय होती है तो अपन चर्चा भले ही दूसरी करते हैं, लेकिन बीच बीच में वो बात कह ही देते हैं ना, ये देखो भैया ये मेरी मजबूरी है, मैं ये सब कह रहा हूँ, लेकिन आनंद तो उसी में है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अभी मुझे उदाहरण कोई याद नहीं आ रहा है। जैसे अपना प्रिय कोई भोजन हो,
और घर में मूंग की दाल बनी हो, अपने मन का भोजन नहीं बना हो तो करना तो पड़ता है, लेकिन अपन पत्नी से बोल ही देते हैं ना, तो क्या बना दिया, आनंद तो उसी में आता है, ऐसा समझना उदाहरण के लिए। ऐसे ही आचार्य भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा जड़ की क्रिया में मग्न नहीं हो सकते, वे जड़ की क्रिया की चर्चाओं में निमग्न नहीं हो सकते, ना निश्चय न व्यवहार। उनको तो बार बार स्वरूप दिखेगा, तो भैया वे स्वरूप की बात करे बिना नहीं रहेंगे। लेकिन चूंकि वर्तमान का डाटा तो अपने पास होता है, सामने प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंट होती है चीजें, इतिहास अपने सामने होता नहीं है। अब इतिहास में इतने आचार्य हुए और उसमें से कितने भावलिंगी थे नहीं थे, लेकिन अपन को सब एक ही मान लेते कि सब 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 साधु हुए, सब सब। क्यों? कि अपन को ऐसा लगता है कि पूरब में जो हुआ सब बढ़िया है। ऐसा नहीं है। ये संसार अनादिकाल से अनंत काल तक ऐसा ही चलता है, इसमें कोई बहुत उठापटक नहीं होती। चौथे काल में भी अगर 1000 मुनिराज बनेंगे तो उसमें से 1 2 4 ही होंगे, समझे, सबके सब नहीं होते। चर्चा भले ही आ जाएगी शास्त्रों में कितनी मुनि, जैसे सब देव का उदाहरण अपने सामने प्रसिद्ध है, 4000 मुनियों ने दीक्षा ली, ठीक है ना। तो 4000 मुनि दीक्षा ले ली, लेकिन उसमें से भावलिंगी कितने हैं? और उदाहरण दूं मैं सर, ये तो बहुत पहले की बात है। अब अपने सामने ही महावीर के समूषण की चर्चा है। महावीर के समूषण में जब गौतम गणधर को, इंद्रभूति गौतम को वहां पर सम्यक दर्शन हुआ और उनको गणधर बनाया गया, तो वहां पर जो 3 4 पहले के शिष्य जो महावीर के साथ शुरू से लगे हुए थे, गोखली उनके नाम है ना, मैं नाम भूल जाता हूँ बार बार, वो 3 4 लोग हैं, वे जो उठ के चले गए समूषण से कि वाह, ये तो जो अभी आए और इनको बना दिया और हमारी कोई भी इज्जत नहीं है। तो इसका मतलब वो मिथ्या दृष्टि थे ना, ये तो क्लियर है ना, इससे तो इसमें कोई तो डाउट तो है ही नहीं। अब लेकिन वो मुनि तो बने हुए थे ना, और महावीर के समूषण में बैठे हुए थे। आदिनाथ में भी जब मारीची ने जब मुनि बन के बैठा हुआ होगा, तब तो मुनि राजा ही था ना वो। और वो तो जब घोषणा हुई तब मुनिराज उसकी मारीची की असलियत पता चली गई, तो मिथ्या दृष्टि है। सब तो उसको उस समय तो भाई वो वक्ता भी बढ़िया रहा होगा, और उसके साथ कितने मुनिराज निकल गए समूषण में से, माने वे सब के सब उतने सारे मिथ्या दृष्टि थे ना। तो भैया इतनी संख्या में कोई भावलिंगी संत नहीं होते कि हजारों की संख्या में हो जाए, लाखों की संख्या में ऐसे नहीं होता। उसमें तो बहुत ना के बराबर रेयर 1 2 4 होते हैं, और समझ लो उनके बल पे धर्म चलता रहता है, उन्हीं के आधार से वो चलता रहता है सिस्टम। कोई सबके सब इतने इतना तो पूरी पृथ्वी धर्म से भर जाए। लेकिन वास्तविकता ये है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा कहीं भी हो, कोई भी हो, गृहस्थ जीवन में भी होगा, व्यापार आदि में भी संलग्न होगा, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि में भी संलग्न होगा, तो तुम ऐसे तो नहीं पहचान पाओगी ये सम्यक दृष्टि है कि नहीं। लेकिन अगर उससे तुम्हारी तत्व चर्चा हुई और वो सम्यक दृष्टि हुआ, और तुम्हें अगर थोड़ा सा भी तत्व ज्ञान तुम्हारा निर्मल है, तो तुम्हें निश्चित ही कुछ ना कुछ अनुमान लगेगा, इसके पास कुछ तो है दृष्टि। अंतर समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? अंतर समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो घर गृहस्थी में देखोगे तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन उससे तत्व चर्चा करोगे, और तुम्हें भी अगर स्वरूप का बल है तो तुम पहचान जाओगे कि इसके पास। इसलिए विवेक जी जो आप कल कह रहे थे ना कि यार अब ये थोड़ा सा उपयोग में दिक्कत है, जब ये स्वरूप का बल आ जाता है, जब अपने ध्रुव की थोड़ी थोड़ी समझ लो झलकियां मिलने लगती हैं, तो फिर जो दूसरा है जिसके पास वो झलकियां नहीं है, वो भले ही कितना ही बढ़िया आगम बोल रहा हो, कितना ही बढ़िया सुना रहा हो, वो दिखने लगता है, ऐसा लगता है यार वो वजन नहीं आ रहा, अंतर समझ में आया, वो चीज नहीं आ रही, वो तुम समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या देखना चाहता हूँ, लेकिन बस वो दिखता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? जैसे जब 2 अच्छे मित्र मिलते हैं, उनमें प्रेम होता है, वो देखो वो दोस्त पहचान जाता है ना कि तू अंदर से खुश नहीं है, वो कहता नहीं 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 सब ठीक है सब ठीक है सब ठीक है, लेकिन उसके बात करने में ही अगर वो परम मित्र है तो उसको एकदम लगता है कि आज ये तकलीफ में है, जबकि वो दिखाता थोड़ी अपनी तकलीफ अगली। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं, एक सम्यक दृष्टि माने सम्यक दृष्टि के लेवल समझ लो। एक तो आत्मानुभवी सम्यक दृष्टि, एक तत्व निर्णय हुआ हुआ है जिसका अभी जैसे समझ लो ज्ञाय भगवान आत्मा
का पक्ष आया है। जैसे जड़ की क्रिया में धर्म नहीं है, पुण्य में धर्म नहीं है, इतनी बात समझ में आ गई है। ऐसे कई लेवल आप बना सकते हो। तो फिर जितना लेवल आपका बढ़ जाता है उतने लेवल के आदमी को आप पहचानने लगते हो। समझ में आई मेरी बात? पकड़ में आई मैं क्या कहना चाहता हूँ? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेवल है ये। जैसे अभी कोई व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल है, अभी उसे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया तो वो जड़ की क्रिया में रीझ जाएगा। बस वो तो कहेगा अरे साहब वो तो एक टाइम खाते हैं, वो तो ऐसे रहते हैं, वो तो ऐसे रहते, अरे साहब इनकी जय हो। ये बिल्कुल आम आदमी का लक्षण है। आम आदमी इसी तरह की, और अधिकतर संसार में इसी तरह के जीव पाए जाते हैं जो प्रत्यक्ष में क्रिया कांड को ही सब कुछ समझते हैं अधिकतर। इसलिए वे तो क्रिया कांड में ही फिसलते हैं। फिर दूसरे नंबर के वे जीव हैं जो पुण्य पुण्य परिणाम, काय के परिणाम, शुभ भाव, शुभ भाव, अरे साहब उनके भाव देखो, अरे साहब उनके भाव देखो, ऐसे देख के चलते हैं, अरे साहब उनके भाव देखो, एक भी जरा सा भी बिना सोच के नहीं खाते, ऐसे नहीं करते, पर वो उस पर रीझ जाता है। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जीव होगा, वो इन सब पे कभी रीझेगा नहीं। इनमें भी ये देखेगा ये तो जो है सो अपनी जगह है, इसमें इसकी अकर्ता क्या है, भगवान आत्मा पर दृष्टि है कि नहीं, क्या देखेगा? समझ में आती? जैसे एक सम्यक दृष्टि, समझ करो एक मुनिराज के पास गया तो सम्यक दृष्टि उनकी क्रियाओं को देख रहा है, तो उनकी क्रियाएं बहुत उत्कृष्ट जाति की हैं, तो वो उनकी उस जाति की समझ लो प्रशंसा भी कर देगा, उसको नमस्कार भी कर देगा, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन अंदर वो ये देखता है कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर कितना वजन है, उस पर कितनी नजर है। अगर वो नजर नहीं है तो बाहर में कहेगा कुछ नहीं, ना वो ये कहेगा कि भ्रष्ट साधु है, या कुछ कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो पहचान जाता है कि अभी वो चीज इनके पास नहीं है। समझ में आया ना मेरी बात? ये कोई शोर मचाने की चीज नहीं है, कोई हल्ला करने की चीज नहीं। अब नहीं है तो उनकी तो गलती नहीं है ना ये तो समझ में आ रहा, ये तो वस्तु स्वरूप है, हर किसी को तो नहीं मिलती ना। अब कोई आदमी गरीब है, समझना मेरी बात, और उसकी गरीबी हमने देख ली, लेकिन उसे हम गरीब थोड़ी कहते हैं, तू तो बड़ा गरीब है बोलते, समझ में आया नहीं? ये होगा कोई बात नहीं। किसी के आदमी के घर में खाने के लिए नहीं है, हमें समझ में आ रहा बेचारा परेशान, तो अभी अपन बोलते थोड़ी तू तो बड़ा परेशान, तू ऐसे समझ लेते हैं। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को पहचानना हो तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। सम्यक दृष्टि की पहचान तुम्हें तभी हो सकती है जब तुम्हारा स्वयं का बल ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा पर हो, जब तुम्हारी खुद की नजर त्रिकाली ध्रुव पर हो। अगर तुम्हारी नजर त्रिकाली ध्रुव पर नहीं है तो तुम दूसरों को कैसे पहचानोगे? समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारा खुद का अकर्ता ज्ञायक भाव पे बल नहीं है तो तुम नहीं पहचानोगे। इसलिए आप लोगों को ये जो अपन तत्व चर्चा करते हैं तो आपको बहुत ऐसा बार बार बीच में लगेगा कि यार हमें उनका प्रवचन समझ में नहीं आ रहा यार। बात इसकी नहीं है, जब त्रिकाली तो ऊर्ध्व होता चला जाता है तो फिर कोई जड़ की क्रिया पे उपदेश दे रहा हो तो अंदर में ऐसा लगता है कि जी उपदेश इतना बल से क्यों दिया जा रहा है, इसमें इतना बल लगाने की जरूरत ही नहीं है। और सच पूछो तो जड़ की क्रिया का उपदेश होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल क्रिया कांड का उपदेश होना ही नहीं चाहिए, शुभ भाव का उपदेश होना ही नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। इस समाज सुधारक बनना महा अज्ञानता है। ख्याल में है कि नहीं है? ब्रह्मचारी व्रत ले लिया, अब समाज सुधारक बने, अब समाज सुधारने में, अरे तुम्हारा इसका मतलब महामिथ्या दृष्टि हो। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती कि भैया तत्व ज्ञान के बिना, भेद ज्ञान के बिना कोई जीव क्या सुधरेगा? जब अपन शास्त्रों में आचार्यों ने स्वयं लिख दिया, किस जीव ने अनंत बार आचरण पाला, अनंत बार मुनि बना, अनंत बार शास्त्र पढ़े, कुछ नहीं होता इन सब चीजों से, तो कम से कम इस पर्याय में फिर वो रिपीटेशन क्यों करना? इस पर्याय में तो भेद ज्ञान की चर्चा करना, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के गीत गाना, अकर्ता ज्ञायक की महिमा करना, भेद ज्ञान बताना कि साहब ऐसे में जीव स्वच्छंदी हो जाएंगे। ये सब टोडामल जी साहब ने इतना कड़ा प्रहार किया है कि किसी ने टोडामल जी साहब से कहा कि साहब अगर हम अध्यात्म का उपदेश देते हैं और कोई जीव स्वच्छंदी हो जाए तो हम क्या करें? तो टोडामल जी साहब ने क्या उत्तर दिया कि भैया गधा गधा जो है वो मिश्री खाने से मर जाए तो ज्ञानी पुरुष मिश्री खाना नहीं छोड़ दे,
फिर देखो टोडरमल जी ने आगे क्या खुलासा किया कि देख तुझे स्वच्छंदी होने का इतना डर क्यों सताता है। अगर कोई जीव स्वच्छंदी हो भी गया तो क्या बिगड़ जाएगा। लिखा है टोडरमल जी ने कि स्वर्ग में जाता था तो नरक में चला जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा लिखा टोडरमल जी ने कि स्वर्ग में जाता था तो नरक में चला जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ता है। नहीं समझ में आई मेरी बात। देखो बहुत गहरी बात बता रहा हूं, मिथ्यात्व से तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्या कहा मैंने, मिथ्यात्व से तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि जीव निगोद जा सकता है मिथ्यात्व के सेवन से। और निगोद जाना माने सम्यक दर्शन अनंत काल के लिए रुक गया, ठीक। लेकिन हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और दया, दान, व्रतशील, संयम, ये दो चीजें ना, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मान के चलो एक जीव दया, दान, पूजा, भक्ति करके स्वर्ग चला गया और एक जीव हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिणाम के फल नरक चला गया। लेकिन सम्यक दर्शन तो दोनों ही ले सकते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया। सम्यक दर्शन तो स्वर्ग वाला भी ले सकता है, नरक वाला भी ले सकता है। लेकिन हमने स्वर्ग के चक्कर में अगर उसे शुद्धात्मा का उपदेश नहीं दिया और वो दबादब मिथ्यात्व का सेवन करता रहा तो भैया वो तो कालांतर में निगोद चला जाएगा। और मान के चलो हमने किसी जीव को शुद्धात्मा का उपदेश दिया और वो स्वच्छंदी भी हो गया और वो नरक भी चला गया। कहाँ चला गया, नरक। तो नरक में भैया डंडे पड़ेंगे तो उसे शुद्धात्मा तो याद आएगा। ख्याल में आया कि नहीं आया, क्या याद आएगा। कह रहे जो डंडे क्यों पड़ रहे हैं, कह रहे मुझे शुद्धात्मा की बात सुनाई गई थी, अरे रे रे मेरा स्वरूप तो ऐसा है। लेकिन स्वर्ग में तो डंडे पड़ेंगे नहीं। और उपदेश विपरीत ग्रहण करके गया था कि दयादान, वृष्टि, संयम आदि धर्म है, दयादान आदि से जीव का भला होता है। तो उपदेश गलत ग्रहण करके गया था। और उपदेश गलत ग्रहण करके गया था तो स्वर्गों में डंडे तो पड़ेंगे नहीं जो याद करता फिरे। और अगर वो याद करेगा भी तो उसे उपदेश के नाम पर क्या याद आएगा, वही दयादान, पूजा, भक्ति। उसे आत्मा तो याद आएगा नहीं क्योंकि उसने आत्मा का तो उपदेश सुना नहीं। ख्याल में आ रहा नहीं प्रमोद जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। इसीलिए भैया टोडरमल जी साहब कहते हैं कि तुम तो शुद्धात्मा का ही उपदेश दो, तुम तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही समझाओ, तुम तो वेद ज्ञान की चर्चा करो। जिन जीवों की होनहार भली होगी उनका तो कल्याण हो ही जाएगा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। अंतर समझ में आया कि नहीं आया। इसीलिए अभी मैं वर्तमान में ये वही लोग हैं जो स्वच्छंद होने के नाम पर कहते साहब हम तो समझते हैं त्रिकाली ध्रुव, हमें तो सब खबर है, लेकिन हम समाज की बहुत चिंता करते हैं इसलिए हम उनको शुद्धात्मा का प्योर उपदेश नहीं देते। हम थोड़ा शुभ भाव का भी उपदेश देते हैं, थोड़ा क्रिया का उपदेश देते हैं ताकि समाज व्यवस्थित बना रहे, वरना सभी जीव स्वच्छंद हो जाएंगे। ख्याल में है कि नहीं है, पाप बढ़ जाएगा। इसका मतलब इससे बड़ा मिथ्या दृष्टि कोई नहीं है कि क्यों कि ये पूरे समाज का कर्ता बन गया कि नहीं बन गया कि अगर मैंने ऐसा उपदेश नहीं दिया तो समाज बिगड़ जाएगा। समझ में आया नहीं आया है, और लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे, लोग पापी। अरे भाई ज्ञानी जन कहते हैं कि ये तेरे स्वयं के अंदर की स्थिति बता रहा है, तू समाज की आड़ में तुझे स्वयं ही स्वच्छंदी होने का भयंकर डर सताता है। समझ में आ रही मेरी बात। जैसे किसी ने जबरदस्ती क्रियाओं को रोक रखा हो तो वो उसको डर लगता है ना कि मेरी क्रिया नहीं छूट जाए, मैं कहीं पाप में नहीं चला जाऊं, मेरे से कोई गलती नहीं हो जाए, तो वो दूसरों के बारे में भी वैसा ही समझता है। ऐसा होता है कि नहीं, हम अपने बारे में जैसा समझते हैं हम वैसे ही दूसरों के बारे में समझते हैं, इसलिए फिर ऐसी हालत होती है। तो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव की अगर पहचान करनी हो तो उसका शुद्धात्मा पे बल आए बिना नहीं रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो त्रिकाली ध्रुव के गीत गाए बिना नहीं रहेगा, अकर्ता ज्ञाय भगवान आत्मा को बताए बिना नहीं रहेगा। उसे कोई भी पूछेगा कि शुभ भाव से जीव का भला होता है कि नहीं तो वो हमेशा कहेगा शुभ भाव से जीव का कोई भला नहीं होता। ख्याल में है कि नहीं आया। ये सब आश्रव है, ये दुख रूप है, इनसे जीव का स्वरूप एक बिल्कुल एक क्लियर है। और जो व्यक्ति जो जीव ये सब बोलने में हिचकिचाते हैं, कह रहे अरे अरे ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, सर्वथा ही मत बोलो, गारंटी से वे स्वयं भी मिथ्या दृष्टि हैं और वे अन्य जीवों को भी मिथ्यात्व में ही निमित्त बनते हैं।
इसीलिए गहराई से श्री गुरु कहते हैं कि तुम बाहर के फर्क को भले ही नहीं देख पाओ, जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा होता है उसके अंदर पूरा का पूरा हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसकी पूरी दृष्टि बदली हुई होती है। उसकी दृष्टि बदली हुई है ये तो वो ही देख सकता है जिसकी स्वयं की दृष्टि बदली हुई हो। समझ में आया? अगर तुम्हें देखो, अभी वर्तमान में भी देखो ना, जिनका क्रिया कांड में रस है वे प्रवचन उन्हीं से सुनते हैं जो क्रिया कांड का पालन करें। अंतर समझ में आया? अरे वो कहते ये क्या बताएंगे, इनकी क्रिया का ठिकाना ही नहीं है, ये क्या प्रवचन करेंगे, पहले क्रिया तो सुधरी नहीं। मतलब देखो ये निर्णय हो गया इससे कि ये बिल्कुल 100% क्रिया का कर्ता मानता है। इसको ये खबर नहीं है कि इसका कोई बिल्कुल 100%। ख्याल में है कि नहीं आया है? अगर कोई लोग 6 उपसम से बड़ा मानते हैं तो वे 6 उपसम में लाते फिरेंगे कि साहब कितना ज्ञान है, कितने शास्त्रों का ज्ञान है। क्या मैं ये कहता हूं कि आत्मा की अगर तुम्हें सच्ची रुचि है तो तुम अपना आत्म कल्याण कर सकते हो, और आत्मा की रुचि नहीं है तो आत्म कल्याण नहीं कर सकते हो। इसका जड़ की क्रिया से मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर अपन ने एक क्लियर चर्चा ले ली कि भाई आगम में कोई चीज लिखी हुई है 1000 वर्ष पहले लिखी इसलिए सत्य है, या उस समय के आचार्य, जरूरी नहीं है। उस समय के आचार्य भी मिथ्या दृष्टि होते थे, उसमें सम्यक दृष्टि भी होते थे, भावलिंगी भी होते थे, द्रव्यलिंगी अकेले होते थे। ऐसे शब्द हर काल में होते, उसमें क्या सोचना। उस समय भी समय में ना अज्ञानी पंडित होते थे, ज्ञानी पंडित होते थे, अभी भी होते हैं और कालांतर में भी होंगे। पहले भी अच्छे ब्रह्मचारी होते थे, खराब ब्रह्मचारी होते थे, अभी भी होते हैं। मिथ्या दृष्टि सम्यक क्या इसमें कोई आपको घबराना नहीं कि ये काल खराब है, कुछ नहीं। ये स्वरूप सदा काल से ऐसा ही चल रहा है, और ऐसे ही काल में ऐसी ही परिस्थितियों में जिन जीवों की योग्यता जग जाती है, जिन जीवों की काल अवधि आ जाती है, उन जीवों को सहज ही वस्तु स्वरूप का भाव भाषण होता है। उन जीवों को आत्मा की सच्ची प्यास जगती है, उन जीवों को अकर्ता ज्ञायक भाव की अनुभूति होती है, उनको परम अकर्ता ज्ञायक भाव की सच्ची श्रद्धा होती है, निर्णय होता है। सारे जगत में कर्तृत्व की नदियां बहती हैं तो भी उनको अकर्ता ज्ञायक भाव दिख जाता है। ऐसे ही स्थिति में, समझ में आया नहीं? ये स्थितियां परिस्थितियां नहीं बदलती। कोई महावीर के काल में अलग स्थितियां, कुछ नहीं, सब ऐसे ही रहता है। साधन बदलती रहती। क्या बदलता है? साधन बदलते हैं। व्यक्ति तो जीव तो वहीं का वहीं रहता है। आज हमारे पक्का मकान है, उस समय कच्चे मकान होते थे। उस समय कमाने के साधन कोई और थे, आज समय कमाने के साधन कोई और है। आज हमारे पास मोटर गाड़ियां हैं, उनके पास घोड़े हाथी होते थे। ये सब बाहर की चीजें परिवर्तित होती हैं, अंदर तो वैसे ही होता है। आज कोई फरारी मर्सिडीज गाड़ियां ले लेके अपनी मान कसाय का पोषण करते हैं। पहले लोग बड़े बड़े घोड़ों के माध्यम से करते थे। पहले किसी पे अच्छा घोड़ा होता था तो कहते थे ऐसा घोड़ा किसी के पास नहीं है। ख्याल में है कि नहीं आया? तो इन सब चीजों में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाहरी परिवर्तन होता है। जीव तो वही का वही रहता है। इसलिए मैं तो ज्यों का त्यों हूँ, अनादि अनंत हूँ, नित्य हूँ, एक हूँ, शुद्ध हूँ और ज्ञायक हूँ। ऐसा निर्णय हमें करना चाहिए। अभी का समय हो गया। सहजानंद।